अनुराग ठाकुर जी से मैं आह्वान करता हूं अपना मूल्यवान वक्तव्य पेश करें। दादा दादा भारत माता की सबसे ज्यादा आवाज मिलन मोर फुटबॉल एकेडमी के स्टूडेंट्स की आई है। वैसे एक मौका और देते हैं सबको। भारत माता की है ना बात जोरदार। अच्छे खिलाड़ी ऊपर बिठा रखे हैं सारे। दादा थोड़ा सा पीछे आइए ना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और मेरे प्रिय मित्र छोटे भाई राजू बिष्टा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आनंद भाई बर्मन जी, हमारे मंडल के जुझारू अध्यक्ष भाई अरुण जी, महासचिव कांतु पॉल जी, लक्ष्मी शर्मा जी, उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट पीयूष अग्रवाल जी, हेमंत गौतम जी, कन्या पाठक जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष बाबूदेव मंडल जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मेरे प्यारा अम्मा बाबा दाजू भाई दीदी बहनी सभी लाई गोरखे सलाम। जय गोरखा, जय गोरखा, जय भारत। अब मैं बोलूंगा जय भारत, आप बोलेंगे जय गोरखा, मैं बोलूंगा जय गोरखा, आप बोलेंगे जय भारत। ठीक है? जय भारत, जय गोरखा, जय भारत, जय गोरखा, जय भारत, जय गोरखा। भाई और बहनों, आपका जोश ये दिखाता है कि आपने मन बना लिया है फिर एक बार, फिर एक बार राजू भाई 5 लाख पार, फिर एक बार छोटा कर देते हैं राजू 5 लाख पार, भाई छोड़ देते हैं। ठीक है? फिर एक बार। ये आपका जोश दिखाता है कि आप हर भाई बहन यहां पर राजू बिष्टा बन के अगले कुछ दिन ये चुनाव लड़ने वाले हैं, घर घर जाने वाले हैं और हर घर का हर वोट निकाल के पोलिंग बूथ पे ले जाके रिकॉर्ड मतदान करने वाले हैं। क्योंकि 5 लाख अगर वोट से जीतना है तो रिकॉर्ड मतदान होना चाहिए। रिकॉर्ड मतदान के लिए हर पोलिंग बूथ पर रिकॉर्ड जीत होनी चाहिए। आजकल आईपीएल का सीजन चल रहा है, आप देखते हैं चौके छक्के लगते हैं, धोनी अंत में आता है 3 बॉल पे 3 छक्के मार के चले जाता है। तो आपने भी यही करना है। अगर तृणमूल कांग्रेस के छक्के छुड़ाने, कांग्रेस के छक्के छुड़ाने हैं तो आपने भी चौके छक्के ही लगाने हैं मेरे भाई और बहनों। और आखिर लगे क्यों ना चौके छक्के। आप देखिए, आज से 10 साल पहले भारत की हालत क्या थी। ये बच्चे तो उस समय कहीं पैदा ही नहीं हुए होंगे, कई 2-3 साल के होंगे, आप में से कुछ लोग 8-10 साल के होंगे। 2009 से 2014 तक देश में कितने घोटाले हुए। यूपीए की सरकार में, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी की सरकार में 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, अंतरिक्ष निवास घोटाला, कोयला घोटाला, सबमरीन घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला,
घोटाले पे घोटाला था, नाम ही नहीं रुकते थे। हमने 2014 में कहा था एक बार नरेंद्र मोदी को अवसर दे दो, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज 10 वर्ष हमारी सरकार को हो गए। मैं आपके सामने खड़ा होकर चौराहे पर पूछता हूं, क्या 10 साल में कोई 10 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी मोदी पे लगा पाया? क्या मोदी ने ईमानदार सरकार चलाई? क्या भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया? अरे हमने पहले भी दिया और आगे भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, आपको वायदा करते हैं। अब भ्रष्टाचार मुक्त शासन देते तो देश को क्या लाभ मिलता है? 4 करोड़ 20 लाख फर्जी राशन कार्ड थे। 4 करोड़ 20 लाख फर्जी राशन कार्ड थे। 4 करोड़ 10 लाख फर्जी एलपीजी गैस सिलेंडर के कनेक्शन थे। सब्सिडी आपके नाम पे खाते थे, लेकिन वो सिलेंडर फैक्ट्री में चला जाता था। आधार कार्ड बनाया मोदी जी ने, बनाया नहीं बनाया? बैंक खाता खुलवाया नहीं खुलवाया? मोबाइल पे फोन पेमेंट करने का अवसर दिया नहीं दिया? इससे ये फायदा मिला, हमने फर्जी खाते बंद कर दिए और जो कांग्रेस के सिस्टम में खाने वाले थे ना, उनकी भी बोलती बंद कर दी, खाने का काम बंद कर दिया है। देश का कितना पैसा बचा? 2,75,000 करोड़ रुपया। आप कल्पना करो इससे फायदा क्या मिला? ये पैसा सारा गरीब कल्याण पे लगाया गया। मोदी सरकार के 10 वर्षों पर आप कह सकते हो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। गरीब कल्याण की इतनी योजनाएं चलाई। आज 10 सालों में हमने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर पाई। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आप सोचिए, आप जब जाएंगे जमीन पर, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाकर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दे दी, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दे दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में, तो 80 करोड़ को 5 किलो अनाज भी मुफ्त में दिया है मेरे भाई और बहनों। और सबसे बड़ी बात यह है, जिन्होंने पिछले मिलने पे ताली नहीं मारी, देखे ना वो अगले होने वाले पे ताली कैसे मारेंगे, क्योंकि ये तो मोदी ने दे दिया और अगले 5 साल भी देने की गारंटी मोदी ने दे दी है। किस चीज की गारंटी दी? 60 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में आयुष्मान भारत का इलाज मिलेगा ही। अब तो 70 साल से ज्यादा वाला गरीब हो, अमीर हो, जरूरतमंद हो, सबको मुफ्त में इलाज मोदी सरकार देगी मेरे भाइयों बहनों। अरे जिनको 4 करोड़ घरों में 3 करोड़ से ज्यादा घर तो सीधी बहनों के नाम पे हुए। मजेदार बात यह है, मोदी जी ने कल कह दिया है अगले 5 सालों में 3 करोड़ पक्के मकान और बनाकर देंगे मेरे भाई और बहनों। आप याद करो, आज से 10 साल पहले भारत लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी। इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। वेयर इज इंडिया टुडे? बिकॉज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टेकिंग आउट ऑफ द फ्रेजाइल 5, इंडिया इज अमंग द फर्स्ट 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमने अंग्रेजों को पछाड़ दिया जो 200 साल राज करके गए थे। आज वो अंग्रेज पीछे हैं, मेरा भारत उससे आगे बढ़ गया है मेरे भाई। यहीं रुकना है कि आगे बढ़ना है? इधर वाले बताओ भाई, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना है? अगर आगे बढ़ना है तो मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाओ। हम अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगी। हम 3 करोड़ पक्के मकान भी देंगे, मुफ्त में इलाज भी कराएंगे, मुफ्त में अनाज भी देंगे, देश का विकास भी करेंगे
और 2036 में ओलंपिक्स गेम का आयोजन भी भारत में करेंगे। अरे मेरे साथियों, कांग्रेस के समय 800 करोड़ रुपया खर्च करते थे खेलों पर, मोदी जी 3300 करोड़ रुपए का बजट कर दिया, 4 गुना ज्यादा कर दिया। हमने पिछले 5 सालों में 3800 करोड़ रुपए के, हमने 5-10 सालों में 3800 करोड़ रुपए के नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए। हमने खेलों में टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल जीते। हमने अभी 4 बेटियां भारत की बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनी। और जब एशियन गेम का समय आया, हम पहले तो क्रिकेट में सेंचुरी लगाते थे, इस बार हमने मेडल की सेंचुरी एशियन गेम्स में भी लगा दी है। 107 मेडल हमारे खिलाड़ियों ने जीते और पैरा ओलंपिक्स में, पैरा गेम्स में हमने 111 मेडल जीते। लेकिन हमें अभी बहुत आगे जाना है। पिछले 6 सालों में 2018 से लेकर 2024 तक भारत ने जितने मेडल जीते, उसमें से 50% मेडल भारत की बेटियों ने जीते हैं। आज मैं देख रहा था कुर्सियों पे कब्जा भी बहनों का ही ज्यादा है। मेरे भाई खड़े रह गए। मेरे भाई चिंता मत करो, ये कुछ सालों के बाद जब चुनाव होंगे, कुछ 3-4-5 साल के बाद जब भी होंगे, तब मोदी जी ने एक बात पक्की कर दी है। जो कांग्रेस लॉलीपॉप इनको कई सालों तक देती रही, मोदी जी ने वो मोदी की गारंटी दे के पूरा कर दिया। 33% रिजर्वेशन, 33% आरक्षण विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मेरी बहनों को मोदी ने दे दिया है। नारी शक्ति बंधन बिल लाकर इनमें से कई अगली बार विधायक होगी, कोई सांसद होगी। होंगी भाई, अच्छी बात है। महिला सशक्तिकरण है राजू भाई, घर की बेटियां आगे बढ़ेंगी, महिलाएं भारत की आगे बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर वो समाज को और मजबूत करेंगी। और मैं आपको एक निवेदन करने आया। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिला के जीवन में कैसे बदलाव आता है। जिस बहन को पक्का मकान मिल गया, शौचालय मिल गया, पानी की सुविधा मिल गई, रसोई गैस का सिलेंडर मिल गया, अब उसको जंगल से लकड़ी ना लानी पड़े, पानी ढोके ना लाना पड़े, जल्दी खाना बन जाए, गैस के ऊपर शौचालय के लिए दूर ना जाना पड़े, आज उसको अनाज भी मिल जाए। उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव मोदी जी ने किया है। और यही नहीं, पोषण अभियान चलाया ताकि हमारे बच्चे भी मैल नरिशमेंट का शिकार ना हो, कुपोषण का शिकार ना हो। हमारी युवा पीढ़ी और आगे बढ़े, स्किल का प्रावधान किया, स्किल एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। और स्टार्टअप में तो हमारे युवाओं ने मोदी जी स्टार्टअप इंडिया की योजना लाए। आज से 10 साल पहले भारत के में केवल 500 स्टार्टअप थी, आज भारत में 1,20,000 स्टार्टअप है और दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप नेशन भारत बन गया है। मेरे भाइयों बहनों, हमारी स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन $450 बिलियन है। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भारत के युवाओं ने ये रेवेन्यू इकट्ठा करके जो वैल्यूएशन इसकी हो गई और 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है जिससे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आज से 6 साल पहले ये चाइना से आता था, वियतनाम से आता था, स्वीडन से आता था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला होता था मोबाइल फोन को। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़े निर्माता बन गए हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कहां मोबाइल फोन लाते थे और दुनिया को देने का काम कर दिया। हम दुनिया भर से खिलौने 90% लाते थे, आज हमारे खिलौनों का एक्सपोर्ट 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। आज हमारा मोबाइल एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ गया। हमारा मरीन एक्सपोर्ट, मछली, झींगा, इन सब का मरीन एक्सपोर्ट लगभग दुगने से ज्यादा हो गया। कैसे हुआ? ये आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भारत को अपने पांव पे तो खड़ा करना, लेकिन दुनिया के लिए हम फैक्ट्री भी बनेंगे और रोजगार यहां पर आए। विदेशी पूंजी निवेश, कांग्रेस के समय $35 बिलियन आए थे 2013-14 में, हमारे इस साल लगभग $75 बिलियन आए।
अगर आप तुलना करिए विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स, कांग्रेस के समय $287 बिलियन थे, आज $620 बिलियन है। मोदी जी ने देश का खजाना भर दिया मेरे भाई और बहनों। हमारा एक्सपोर्ट $387 बिलियन था, आज $766 बिलियन है, दुगने से ज्यादा हो गया। और यही नहीं, भारत में कांग्रेस के समय 12 में से 11 बैंक, सरकारी बैंक घाटे में थे, आज 12 के 12 मुनाफे में है और साल का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बैंकों में आपका पैसा लगा, बैंक डूब जाते, आपका पैसा डूब जाता। कांग्रेस ने विजय माल्या से लेकर अन्य लोगों को पैसा दिया, मोदी ने कानून बनाया, भगोड़ों से पैसा वापस लेकर आए, 15,560 करोड़ रुपया आज देश के बैंकों में वापस जमा कराया, जो नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, इन भगोड़ों से वापस दिलाया है। मेरे साथियों, एक समय जब कांग्रेस विदेशों से हथियार खरीदती थी, दलाली खाती थी, आज कर्नल साहब आप पार्टी में शामिल हुए, मैं आपको और आपके साथियों का स्वागत करता हूं। आपको याद होगा पंडित नेहरू ने जीप घोटाला इनकी सरकार में हुआ, राजीव गांधी के समय बोफोर्स घोटाला हुआ, नरसिम्हा राव से लेकर सोनिया गांधी की सरकार में सबमरीन घोटाला से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हुआ। इन्होंने 10 साल तक फौजियों को एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक खरीद कर नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया बनाकर अपनी फौज को दे दी, राफेल विमान दे दिया, तेजस जहाज हिंदुस्तान में बना दिया, हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान में बन रहे, टैंक मिसाइल हिंदुस्तान में बन रही है। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट की पिछले साल भारत में हुई। ये आत्मनिर्भर भारत है जो हमारी सेना को भी मजबूत करता है, सशक्त करता है और हमारी सीमा और सरहद को भी और सुरक्षित करता है। मेरे भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो सेना के साथ खड़े। आप देखिए डोकलाम में क्या हुआ, चीन ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया, उस समय राहुल गांधी कहां थे? चाइनीज एम्बेसडर अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप और चाइनीज व्यंजन खा रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के सैनिकों के साथ खड़े थे और हमारी सेना ने चीन के सैनिकों को वो मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आज के बाद, उस दिन के बाद चीन की सेना वापस भारत की ओर नहीं देखी। मेरे भाई और बहनों, ये फर्क है। और यही नहीं, याद करो पुलवामा, याद है नहीं याद है? पूरी पिक्चर देखी नहीं देखी है? देखी है ना? तो कांग्रेस के समय क्या होता था? बम धमाके होते थे देश के अलग अलग कोनों में। 26/11 का हमला भी मुंबई में हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस ने क्या किया? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, मोनी बाबा मौन हो गए, कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार में हमने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, बम धमाके बंद हुए। जब पाकिस्तान से कुछ धमाका हुआ तो पाकिस्तान में घर में घुसकर मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई है। मेरे भाई और बहनों, ये नया भारत है, ये सशक्त भारत है। आज देखिए भारत में क्या है। आपके हाथ में जब मैं तिरंगा देखता हूं तो मुझे याद आता है 2011 का साल। 2011 में मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं कलकत्ता से कश्मीर की मैंने यात्रा की और जाकर मैंने लाल चौक पर जाकर तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। मेरे भाई और बहनों, मुझे कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा ना फहराऊं उसके यानी कि रोकने के लिए तिरंगे झंडे फहराने के बाद में जेल में डाल दिया। अपने देश में धारा 370-35 से उस समय थी। मोदी जी आए, उस समय की कांग्रेस की सरकारों में तिरंगे झंडे को फाड़ देते थे, आग लगा देते थे। याद है कि नहीं याद है? मेरे कर्नल साहब, होता था नहीं होता था? लेकिन आज देखिए क्या फर्क पड़ा है। धारा 370-35 से सदा के लिए हटा दी। आज कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा लहराया जाता है। मेरे भाई और मैं आपको एक बात और बताऊं, ऑपरेशन गंगा कहां पर हुआ? कहां हुआ ऑपरेशन गंगा? याद करवाना पड़ता है, इसीलिए मैंने उठाया। रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा था। भारत के 27,000 विद्यार्थी फंस गए थे, स्टूडेंट्स। नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा चलाया। 27,000 विद्यार्थियों को युद्ध की भूमि में
बगैर कोई गोली लगे, बगैर कोई खरोंच लगे, ऑपरेशन गंगा में तिरंगा झंडा हाथ में पकड़कर देश में सुरक्षित लेकर आए। कोविड के टाइम पर 3 करोड़ भारतीयों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस सुरक्षित लाए। आज सीरिया हो, लीबिया हो, टर्की हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, जहां पर भी संकट आया, हर भारतीय की जान को बचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अरे कांग्रेस के समय उनको उनके हालात पर छोड़ देते थे, आज नरेंद्र मोदी की सरकार में एवरी इंडियन लाइफ मैटर्स, हर भारतीय की जिंदगी का एक मूल्य है, महत्व है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार में होता है। तभी मोदी जी कहते हैं एवरी भारतीय मिशन इज मोदीज मिशन। जय श्री राम, राम भी याद कराती है। मुझे लगा राम मंदिर बन गया, कहीं भूल तो नहीं गए। 500 साल तक हमें अपने देश में लड़ाई लड़नी पड़ी। मुगल आए, आकर चले गए, अंग्रेज आए, आकर चले गए, कांग्रेसी आए, वो भी आकर चले गए, लेकिन राम मंदिर नहीं बन पाया था। आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, सुप्रीम कोर्ट से हमने मुकदमा जीता और 2 साल के अंदर वो कर दिखाया जो 500 साल का इंतजार था। मेरे आपके जीवित रहते भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। मेरे भाई और बहनों, विकास भी विरासत भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सोमनाथ धाम बना, काशी विश्वनाथ धाम बना, केदारनाथ धाम बना, महाकाल लोक धाम बना और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। मेरे भाई और बहनों, हमने विकास भी किया। मैं राजू भाई के बारे में तो बताना भूल ही गया, पर इनकी लिस्ट इतनी लंबी, मैं क्या क्या पढ़ के